नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 28 जून को थर्ड शिफ्ट का एसएससी फेज 11 का जो एग्ज़ाम था समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट का जो टाइमिंग था फ्रेंड्स वो आपका 2:30 से 3:30 था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम था। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि आपका कंफ्यूज होते हैं टाइमिंग को लेकर, तो आपका टाइमिंग थर्ड शिफ्ट का ये था। इसके अलावा फेज 11 का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं, किस लेवल के प्रश्न जो कि पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। और आपको बता दें कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको 2 लैंग्वेज में दिया जाता है। पहला तो हिंदी और दूसरा दोस्तों आपका अंग्रेजी। ठीक है, यानी कि इंग्लिश। दोनों पीडीएफ आपको मिलता कहाँ है? टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ टेलीग्राम चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा और पीडीएफ का लाभ उठाइएगा, क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न आपके एसएससी के द्वारा जो एग्जाम कराए जाते हैं रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था आज का कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक किसने लिखा है। ठीक है, पुस्तक किसने लिखा है या किसकी आत्मकथा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें ऑप्शन इस प्रकार कर दिए गए थे: सोनिया गांधी, बी नेल्सन मंडेला, सी बेनिजर भुट्टो, डी नवाज शरीफ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है आपका नेल्सन मंडेला, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित एक आत्मकथात्मक कृति है, जो कि पहली बार कब हुआ था? 1994 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नेल्सन मंडेला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि हरियाणा में जो बना हुआ है रजिया सुल्तान का मकबरा, वो दोस्तों किस पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, किस पत्थर से बना हुआ है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था? पक्की ईंट दिया गया था। ठीक है, क्या दिया गया था? पक्की ईंट दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर था। ठीक है, इसके बारे में रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग बात करें तो रजिया सुल्तान के विषय में आप लोग जानते होंगे, यह आपका मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी, जो कि दोस्तों आपका 1236 में आपका गद्दी पर बैठती है। इल्तुतमिश का मृत्यु होता है, या आपका इल्तुतमिश की क्या होती है? तो पुत्री यानी कि बेटी होती है। ठीक है, उसके मृत्यु के बाद 1236 में ये आपका रजिया सुल्तान है जो शासक बनती है। लेकिन क्या होता है, ये आपका 1236 में शासन तो संभालती है, बैठती है, लेकिन इसका जो सौतेला जो भाई होता है बहराम शाह, ठीक है, बहराम शाह के द्वारा दोस्तों कुछ अमीर जो तुर्क सुल्तान होते हैं वो आपके बहराम शाह को शासक मानते हैं, कुछ है जो कि रजिया सुल्तान जी को शासक मानती हैं। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि 1240 तक जाते जाते बहराम शाह और रजिया सुल्तान में दोस्तों आपका युद्ध होता है। युद्ध होने के पश्चात आपका 14 अक्टूबर का वो दिन होता है 1240 ईस्वी का, जिस दिन रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु कैसे होता है? तो इस दिन रजिया सुल्तान थी, जो कि दोस्तों आपका कैथल में मौजूद थी। कैथल जो कि आपका हरियाणा में है, उसी जगह आपका रजिया सुल्तान का मकबरा है। तो दोनों में युद्ध होता है और आपका रजिया सुल्तान है जो कि मारी जाती है और उनका मृत्यु हो जाता है। तो कुल आपका 1236 से 1240 ईस्वी तक आपका रजिया सुल्तान है जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठी हुई थी। ठीक है, फिर वहीं पर उनको दफना दिया जाता है। और ये जो मकबरा है पक्की ईंटों और चूने की गारों से बना होता है। इस मकबरे का निर्माण के दौरान कब्र के पास एक मस्जिद और एक कुआं भी बनाया गया है। और कहा जाता है कि इस मकबरे का जो निर्माण है वो आपका इसके सौतेले भाई बहराम शाह ने ही करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन में क्या दिया गया था वो आप लोग छाट लीजिएगा, लेकिन 3 ऑप्शन हम आपको बताएंगे जो इन्हीं में से 3 ऑप्शन दिए गए होंगे। एक ऑप्शन जो आपका ओड होगा, जो कि आपका आंसर होगा, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो सिंधु नदी की सहायक नदी के बारे में बात करेंगे तो सतलज नदी हो जाता है, ब्यास हो जाता है, रावी हो जाता है, चिनाब हो जाता है और झेलम हो जाता है। ठीक है, ये सभी जो नदियाँ हैं आपका सिंधु की ही सहायक नदी हैं। इसके बाद आपका सयोग हो जाएगा, गिलगिट हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग, द्रास, कुर्रम, टोची, गोमल, बिबोवा और संगर, ये सभी जो नदियां हैं आपका सिंधु नदी की ही सहायक नदी है। तो इनमें से ही आपका 3 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। एक ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन सा दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें फ्रेंड्स कि हम लोग की टीम के द्वारा एक नया इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, जो कि दोस्तों आपका ऑनलाइन क्यूज के तौर पर होगा कि आप घर बैठे ऑनलाइन क्यूज दे सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका प्रयास ऑनलाइन क्यूज के नाम से संचालित होगा, जो कि आपके जो आगामी सीजीएल के एग्जाम होने वाले हैं, सीएचएसएल के होने वाले हैं, इन दोनों एग्जामों के लिए आपका अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्यूज में आपका जो जीएस के 25 प्रश्न और इंग्लिश के 25 प्रश्न यानी कि टोटल 50 प्रश्नों का जो क्यूज है डेली रात्रि सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको कराया जाएगा 9
9 बजे। ठीक है, इस क्यूज का जो वैलिडिटी है आपका अगस्त 2023 तक रहने वाला है। पूर्णतः टीसीएस के नवीनतम पैटर्न पर आधारित आपके प्रश्न होंगे। ये क्यूज आपका 1 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो फी है मात्र 49 रुपये रखा गया है, यानी कि 1 रुपये में दोस्तों आप 2 दिन क्यूज है जो कि दे सकते हैं, 2 महीने की वैलिडिटी है। इसके बाद आपको बता दें कि इसमें दोस्तों आपका बिल्कुल लिमिटेड सीट रखा गया है, ज़्यादा सीट भी नहीं रखा गया है। तो इसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपका व्हाट्सअप नंबर दिया गया है नीचे, व्हाट्सअप नंबर से आप लोग जाकर और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस क्यूज में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के कंजर जनजाति के द्वारा फ्रेंड्स कौन सा लोक नृत्य है जो कि किया जाता है। ठीक है, कौन सा नृत्य किया जाता है कंजर जनजाति के द्वारा। तो आपको बता दें कंजर जनजाति के द्वारा एक आपका लहंगी जो नृत्य है वो दोस्तों आपका किया जाता है। इसके साथ ही साथ पंजारों और सरिया लोगों का भी नृत्य है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लहंगी नृत्य हो जाएगा। इसके अलावा परधौनी जो नृत्य है वो आपका विवाह के अवसर पर बैगा आदिवासियों के द्वारा बारात की अगवानी के समय किया जाता है। एक है आपका कानरा नृत्य जो कि बुंदेलखंड में धोबी जाति के द्वारा किया जाता है। एक आपका है गिरदा नृत्य जो कि दोस्तों आपका मध्य प्रदेश के लोगों के द्वारा किया जाता है जब क्षेत्र में रबी की फसल है जो कि बोई जाती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लहंगी नृत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो प्रश्न आपका है कि द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक अमेंडेंट लाया गया था, वो पूछा गया था कि किस वर्ष लाया गया था। ठीक है, ये अमेंडेंट है जो कि किरण रिजिजू के द्वारा लाया गया था जो कि उस समय आपके कानून मंत्री थे। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया था अक्टूबर 21, नवंबर 21, दिसंबर 21 और आपका सितंबर 21। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका नवंबर 21 दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वेतन एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में 30 नवंबर 2021 को कानून मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा है जो कि आपका पेश किया गया था। ठीक है, तो नवंबर 2021 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन से भारत के लोगों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑपरेशन गंगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा है जो कि आपका 26 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक आपका चलाया गया था। इसके तहत सैकड़ों छात्रों को यूक्रेन से रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, मोल्दोवा, स्लोवाकिया जैसे पड़ोसी देशों के माध्यम से वापस भारत लाया गया था। जैसा कि यूक्रेन रूस युद्ध के बारे में मालूम होगा आपका चल रहा था, अभी तक चल ही रहा है में भी हल्का फुल्का, तो ऑपरेशन गंगा है जो कि आपका चलाया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि संस्कृत कॉलेज प्रिंसिपल हु एल्सो ज्वाइन विथ मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पद्म भूषण अवार्ड वॉन बाय स्पोर्ट्समैन इन द ईयर 2022। तो आपको मालूम होगा कि ईयर 2022 के लिए आपका जो पद्म पुरस्कार होता है जिसमें आपका पद्म भूषण होता है, पद्म श्री होता है, पद्म विभूषण होता है, उसकी घोषणा हो चुकी थी। और खेल के क्षेत्र में, ठीक है, खेल के क्षेत्र में कहें स्पोर्ट्समैन को जो पद्म भूषण है एक ही खिलाड़ी को दिया गया था और यह खिलाड़ी था आपका देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है, देवेंद्र झाझड़िया इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवेंद्र झाझड़िया को आपका अवार्ड ये जो कि दिया गया था। देवेंद्र झाझड़िया की हम लोग बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्या है तो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। ओलंपिक रियो जो आपका हुआ था 2016 में, उसमें दोस्तों आपका गोल्ड है जो कि इन्होंने जीता था। ठीक है, साथ ही साथ 2004 के भी पैरा ओलंपिक में भी आपका इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, इन्हें है जो कि आपका पद्म अवार्ड से नवाजा गया है जो कि पद्म अवार्ड आपका पद्म भूषण था। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में पद्म श्री की बात करेंगे तो वो भी बहुत सारे लोगों को दिया गया है, जैसे कि नीरज चोपड़ा को दिया गया है, सुमित अंतिल को दिया गया है, प्रमोद भगत को दिया गया है, अवनी लखेरा को दिया गया है, फैसल अली डार को दिया गया है, शंकर नारायण मेनन चुंडियाल को दिया गया है, ब्रह्मानंद शंखोल लेकर को दिया गया है, वन्ना कटारिया को दिया गया है। तो इन सभी को आपका पद्म श्री अवार्ड दिया गया है, तो इसको भी आप लोग है जो कि याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रसिद्ध वीणा वादक कौन है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया था पता नहीं, कुछ कह रहे थे बंगाली नाम था। ठीक है, तो ऑप्शन अगर आप लोग को मालूम है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे वीणा से संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति हैं जैसे कि एस बालचंद्रन जी हैं, कृष्ण भागवतार जी हैं, बदरुद्दीन डागर हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके महत्वपूर्ण प्रसिद्ध वीणा वादक हैं भारत के। तो इनमें से एक ऑप्शन होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या दिया गया था।
नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है, ये आपको बताना था। ये क्वेश्चन हर बार आपका रिपीटेड हो रहा है हर शिफ्ट में, तो आपको साक्षरता दर से संबंधित, तो साक्षरता दर की बात करेंगे तो महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो दोस्तों आपका 65.5% है, ठीक है। इसके अलावा पुरुषों का 82.14% था जो कि पूछा जा चुका है। लेकिन देश में बात करेंगे तो देश में आपका 74% है जो कि साक्षरता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका केरल में है, सबसे ज़्यादा साक्षरता है। इसके अलावा बात करेंगे तो लक्षद्वीप में है द्वितीय नंबर पर, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम नंबर पर है। इसके बाद आपका क्या है, तो मिजोरम है। लेकिन सबसे नीचे से बात करेंगे तो सबसे नीचे से आपका बिहार का स्थान आता है। इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है। इसके बाद आपका राजस्थान का स्थान आता है। तो इन सभी को आपको याद रखने की जरूरत है। ये सभी प्रश्न जो कि बार बार आपका रिपीटेड हो रहे हैं। इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि ग्रामीण और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका मनोज कुमार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खादी एवं ग्रामोद्योग की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका अप्रैल 1957 में स्थापित हुआ था, अधिनियम 1956 में आया था, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत है, जो कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है जो कि काम करता है। अगला है कि पंकज अडवाणी संबंधित प्रश्न आया था कि भारत के प्रसिद्ध बिलियर्ड्स खिलाड़ी को पहचानना था, जिसमें से एक ऑप्शन आपका पंकज अडवाणी का था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। पंकज अडवाणी के अलावा विल्सन जोन्स है, माइकल फरेरा है, गीता सेठी है, पंकज अडवाणी है। ये सभी आपका भारत के प्रसिद्ध क्या हैं, तो बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं। इसके अलावा पंकज अडवाणी की बात करेंगे तो इनको कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे कि 2004 में अर्जुन पुरस्कार से, 2006 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से, 2009 में पद्मश्री से और आपका 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इन सभी से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो NHRC, ठीक है। NHRC आपके ऑप्शन में दिया गया था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, ठीक है। NRC की बात करेंगे तो भारत सरकार का भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो आपका कब हुआ था, 28 सितंबर 1993 को एक आपका अध्यादेश आया था। अध्यादेश के तहत 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना है जो कि किया गया था, ठीक है। तो 1993 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चालुक्य से पहले दक्षिण भारत में किस राजवंश का शासन था, ये क्वेश्चन आपका आया था। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश से देखें तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश की बात करेंगे तो चालुक्य राजवंश से पहले आपका पल्लव वंश का शासन था, ठीक है। तो पल्लव वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पल्लव वंश के बाद आपका चालुक्य वंश आता है। चालुक्य वंश में भी आपका 3 प्रकार के चालुक्य होते हैं, जैसे कि एक आपका वातापी चालुक्य होते हैं, एक आपका वेंगी चालुक्य, एक आपका कल्याणी चालुक्य, ठीक है। ये 3 चालुक्यों का शासन होता है। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रकूट वंश, इसके बाद आपका आता है चोल राजवंश, ठीक है। तो इन सभी को है जो कि आपको याद रखना है। पल्लव राजवंश की बात करेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पर था, चोल आपका यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद आपका राष्ट्रकूट है जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला है चालुक्य वंश की बात करेंगे तो पुलकेशिन प्रथम के द्वारा 543 ईस्वी में स्थापना किया गया था, ठीक है। इसके अलावा पुलकेशिन प्रथम उनके वंशजों को बादामी के चालुक्य कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार करके आपको क्या करना है, याद रखना है। इसकी आपकी राजधानी थी आपका वादामी, इसका आपका राजधानी था, ठीक है। पहला राजवंश था। इसके अलावा अगला है कि मकरविलक्कू निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाला एक वार्षिक त्यौहार है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका केरल हो जाएगा। मकरविलक्कू केरल के सबरीमला अयप्पा मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाला एक वार्षिक त्यौहार है, ठीक है। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद राज्यों की देखें उड़ीसा में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो एक कलिंग महोत्सव, एक चंदन यात्रा आपके केरल में उड़ीसा मनाया जाता है। कर्नाटक की बात करेंगे तो उगादि, दशहरा, करगा, उगादि बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला तमिलनाडु है तो तमिलनाडु में आपका पोंगल, थिरुवयारू महोत्सव और महा महोत्सव, ये सभी आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। आप पोंगल इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पौधे का वो प्रकार है जो कि अधिक धूप में उगता है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। लैंग्वेज है जो कि आपका क्लियर
नहीं मिल पाया है तो आप लोग जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अभी तक इतना ही क्वेश्चन मिले हैं, और भी क्वेश्चन मिलेंगे उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। जैसा कि PDF हमने ऊपर ही आपको बताया कि 2 लैंग्वेज में मिलता है, एक आपका हिंदी, दूसरा आपका अंग्रेजी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।